हथियार आते हैं क्योंकि सरकार भी उनका साथ दे रहा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि उनके पास इतने सारे हथियार हो अगर स्टेट सरकार उनको सपोर्ट ना करे। तो फिर इसका मतलब है कि स्टेट सरकार भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जो वायलेंस है, जो लड़ाई है, उनके पीछे स्टेट का काम है। अगर विकास होता तो फिर हमें आज ऐसा घटना देखने को नहीं मिलता। ये जो सीएम है हमारा मणिपुर का बीरेंद्र सिंह, हाँ जी बीरेंद्र सिंह, ये तो बहुत कुछ कहता है मीडिया में कि वहाँ का स्थिति जो है अभी बहुत अच्छा हो गया है, बातें भी अच्छे हो गए, सब कुछ शांति सब कुछ हो गया है। पर असल में तो कल ही हमारा एक कम्युनिटी मेंबर उनका जान चला गया। दिल्ली का जंतर मंतर वो जगह है जहां पर आमतौर पर जब सरकारें नहीं सुनती है और कान बंद कर लेती हैं, चैन की नींद सोने लगती है, तब लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने का काम करते हैं। मणिपुर को लेकर सरकार फिलहाल मौन साधे हुए है और इसी को लेकर मणिपुर के जो है तमाम लोग यहाँ पर कुकी समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से जवाबदेही की उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से मणिपुर की तस्वीरें आई हैं मन को झकझोर देने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहेंगे? हमारा भी ये बहुत बड़ा सवाल है। जब एक जानवर मरा था देश में तब प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबे बातें किया है, पर जब आज भारत के लोग, इतने सारे लोग मरने के बाद भी और हमारे ये जो महिलाओं उस वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड दिया है उस मणिपुर, हाँ जी मणिपुर के लिए। तो फिर मैं कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी, जनता ने ही आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, जनता के वजह से, जनता के वोट के वजह से ही आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिर आज जब जनता को आपकी ज़रूरत है तो फिर आप चुप क्यों हैं? हम चाहेंगे कि आप हमें ये यकीन फिर से दिला दें जो हमने अपने स्टेट के सरकार पर खो दी है कि ये जो मणिपुर का वायलेंस है वो रुक सकता है और फिर से शांति लाओगे आप। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बातें तो सारे पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, पर कार्य या एक्शन जो है सिर्फ किन्हीं लोग कर सकते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि मोदी जी आप उन प्रधानमंत्रियों में से एक ना हो कि हमने आपको वोट दिया। क्या लगता है प्रधानमंत्री जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, कितना सफल और विफल होता दिख रहा है? हमें ये मंजूर है कि ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके वजह से बहुत सारे महिलाओं के जो जान खतरे में थे उनको बचाया है। पर अगर ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट कर ही दिया तो फिर पूरा भारत देश में इम्प्लीमेंट इक्वली क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे जो मणिपुर में है वहाँ इन जैसे स्कीम्स के बहुत कम अवेयरनेस है, ये विमेन हेल्पलाइन वगैरह के बहुत कम अवेयरनेस है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि इसका अवेयरनेस बढ़े और जो रेस्पेक्ट महिलाएं डिज़र्व करते हैं उन्हें वो मिले। प्रधानमंत्री जब चुनावी दौर था तब मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जो है वो पूर्वोत्तर को अलग कर दिया है, छांट दिया है, हम इसका विकास करेंगे, हम इसे अपना बनाएंगे और विकास करेंगे। विकास हुआ कुछ? अगर विकास होता तो फिर हमें आज ऐसा घटना देखने को नहीं मिलता। ये जो सीएम है हमारा मणिपुर का बीरेंद्र सिंह, हाँ जी बीरेंद्र सिंह, ये तो बहुत कुछ कहता है मीडिया में कि वहाँ का स्थिति जो है अभी बहुत अच्छा हो गया है, बातें भी अच्छे हो गए, सब कुछ शांति सब कुछ हो गया है। पर असल में तो कल ही हमारा एक कम्युनिटी मेंबर उनका जान चला गया और लोगों का भी नुकसान हुआ है। तो फिर अगर ये इस मामले को कंट्रोल में नहीं रख सकते स्टेट सरकार, तो फिर अभी समय आ गया है कि आप अपनी कुर्सी से हटे और किसी और को अपनी कुर्सी दे जो इस मामले को कंट्रोल में रख सके। आपके वहाँ पे रिश्तेदार होंगे, वो अभी किस हालात में हैं, कैसे रह रहे हैं वहाँ पर?
जैसे कि मैंने अभी भी कहा है, अभी भी खतरे में है उनके जान। वो रात को भी जागते हैं। उनको ये डर है कि रात को जब सब सो रहे होंगे शांति से, वो मेइतेई लोग आके उनके ऊपर हमला करें, तो वहाँ का स्थिति बिगड़ी जा रही है और बिल्कुल अच्छे होने की कोई चांसेस नहीं है अभी के लिए। किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मिल पा रही है? वहाँ तो उन्होंने आर्मी तो रखा है, पर जब वो मेइतेई लोग अपने हथियार अपने बंदूक के साथ आते हैं तो फिर आर्मी क्या है? वो लोग हथियार आते कहाँ से इनके पास? हथियार आते हैं क्योंकि सरकार भी उनका साथ दे रहा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि उनके पास इतने सारे हथियार हो अगर स्टेट सरकार उनको सपोर्ट ना करे। तो फिर इसका मतलब है कि स्टेट सरकार भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जो वायलेंस है, जो लड़ाई है, उनके पीछे स्टेट का काम है। भारतीय सेना जो है वो वीडियो शेयर करती है और कहती है कि वहाँ की महिलाएं जो हैं वो उग्रवादियों का साथ दे रही हैं। ऐसे में शांति बहाल करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पहले हम महिलाओं को मर्दों के सामने इनसिक्योर मानते हैं। हम सोचते थे कि बहुत सारे लड़कों या बहुत सारे मर्दों के बीच में एक महिला का होना बहुत वो है, डेंजर है। पर अभी देखिए मेरा पाइबीस जो है वही औरतें जिन्होंने रेप के खिलाफ लड़े थे जब वहाँ मणिपुर में आर्मी रूल इम्पोज हुआ था, आज वही औरतें उन मर्दों को, अपने बेटों को बोल रहे हैं कि हाँ, ये इन कुकीज़ महिलाओं को रेप करो, उनको नुकसान पहुंचाओ। तो फिर क्या उनका मॉरल्स अभी भी नहीं है? वो लोग तो बहुत सालों पहले ये रेप के खिलाफ लड़े थे, पर आज वही लोग इस रेप को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर जब तक ये जा रहा है कि ऐसी घटनाएं जो है वो दोनों समुदाय के महिलाओं की तरफ से आया है कि दोनों समुदायों ने उग्रवादियों को छुड़ा लिया, लेकिन वीडियो सिर्फ मेइतेई का वायरल किया गया। बिल्कुल नहीं, दोनों कम्युनिटी से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम जो कुकीज़ है, हमने किसी का रेप नहीं किया, हमने किसी महिलाओं को छुआ नहीं, हमने किसी बच्चों को नहीं छुआ। और मर्दों भी जब वो हमें मारने आते हैं तभी हम उनसे लड़ाई करते हैं, तभी हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, वरना हम हमला भी नहीं करते। तो ये जो महिलाओं के जो साथ हुआ है वो वीडियो में, वो भी एक ऐसा झूठी खबर की वजह से हुआ है। तो फिर वो लोग कुछ भी बोल देंगे पूरा देश का सपोर्ट पाने के लिए। जो एक झूठी अफवाह फैलाई गई, उसके बाद इंटरनेट बंद करना, उसका असर हुआ कि ये सब कुछ हुआ। इंटरनेट बंद करने का वजह है ताकि ऐसा जो सच्चाई है, जो हमारे पास प्रूफ है, ये पूरा भारत तक फैलना जाए और भारत के लोग को पता ना चले कि सच्चाई बाहर ना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि स्टेट भी उनका साथ दे रहा है। तो फिर अगर पूरा भारत को पता चला कि मेइतेई लोग कैसे लोग हैं और कैसे सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो फिर सिर्फ उन मेइतेई लोगों का बदनाम नहीं होगा, सरकार का भी बदनाम होगा और सीएम पीएम सब लोगों का बदनाम होगा। तो साफ तौर पर आपने सुना कैसे जो सरकार है वो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, सरकार की जवाबदेही तो बनती है। पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर, दिल्ली।